हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का तीसरा लेसन जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसकी प्रश्नावली 3.3 का जो है पहले का दूसरा भाग आज हम लोग करेंगे। पहले का जो है पहले भाग में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया हुआ था। टोटल इसमें 4 प्रश्न हैं, इसमें से 2 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं और 2 प्रश्न आज करेंगे। तो देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न लिखा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी ये जो 2 समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों को हल करना है और दोनों समीकरणों को विलोपन विधि के माध्यम से हम लोग हल करेंगे। अभी पिछले जितना भी एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके क्वेश्चन को हम लोग हल किए थे। आइए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं सबसे पहले किससे, विलोपन विधि से। तो हम लोग इस समीकरण को पहले सही करके लिख लेंगे। क्या लिख दे रहे हैं कि 3x माइनस 5y बराबर ये 4, और इसको बना देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से जो ये वाला समीकरण दूसरा वाला, इसको लिख लेंगे हम लोग कि 9x माइनस 2y बराबर 7, और इसको बनाएंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विलोपन विधि से क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है कि यहाँ पर इन दोनों को जो है, इन दोनों को चाहे इन दोनों को बराबर करके हम लोग क्या करते हैं, उसको काट के खत्म करते हैं, जोड़ करके या घटा करके, चाहे जैसे भी हो उसको काट के खत्म किया जाता है। तब अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कैसे बराबर करेंगे। चाहे तो ये x वाले को बराबर कर लें या y वाले को बराबर कर लें। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर पहले समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं तो ये वाला हमारा बराबर हो जाएगा और y का मान मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे कि x कह रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर समीकरण 3 में हम लोग समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर दिया। अब जब 3 से गुणा किए हैं तो यहाँ पर हमारा मिल गया 3 तिरिके 9x माइनस इसमें भी गुणा होगा 3 5 15y और बराबर इसमें भी गुणा होगा 3 चौको 12। ये हो जाएगा हमारा। और इस वाले समीकरण को इसी प्रकार से लिख लेंगे कि 9x माइनस 2y बराबर 7। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको घटा देंगे। तो घटाने पर होता यह है कि जो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है तो माइनस का चिन्ह लग जाता है, माइनस का रहता है तो प्लस का चिन्ह हो जाता है, फिर यहाँ पर प्लस है तो माइनस लग जाएगा। यानी चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाले की जगह पर माइनस वाला और माइनस वाले की जगह पर प्लस वाला। अब देखिए ये 9x आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 15x में से 2 और यहाँ 15y है, 15y में से जब 2y को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को माइनस में मिलेगा, क्योंकि देखो 15 जो संख्या वो माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है, इसीलिए यहाँ माइनस मिलेगा। क्या हो जाएगा कि 13y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, केवल 5 आ जाएगा। अब देखिए जब यहाँ से y का मान निकालते हैं तो y का मान जो हम लोगों को मिलता है कि 5 के बटा में 13, और ये माइनस का चिन्ह उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। यानी जो y का मान मिल गया हम लोगों को, वो हम लोगों को मिला है -5 के बटा में 13। अब x का मान निकालना है तो यही y का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे तो हमें y का मान भी मिल जाएगा। आइए मैं x का और y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे रहा हूँ। लिख देंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 हमारा है कि 3x माइनस 5y, तो y की जगह कितना हो जाएगा, -5 के बटा में 13, फिर यहाँ पर हमारा है बराबर 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 में मान रख दिया। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं कि 3x ये प्लस हो जाएगा और 5 5 25 के बटा में 13 हो जाएगा, और बराबर हो गया हमारा यहाँ पर 4। अब देखिए यहाँ से 3x बराबर 4 माइनस 25 के बटा में 13 कर लेंगे यहाँ से। अब इसका लॉसा ले लेंगे
तो यहाँ पर हो गया 3x बराबर, यहाँ पर लस जब लिया तो 13, और यहाँ पर 13 से गुणा करेंगे 13, यहाँ पर देखो बटे में 1 है, 1 से 13 को भाग देंगे 13 आएगा, 13 का 4 में गुणा करेंगे 13 चौक को 52 हो गया, और माइनस यहाँ पर हमारा हो गया 25। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 3x का जो मान आ रहा है 52 में से 25 घटा देंगे कितना आ जाएगा, हमें मिल रहा है 27। घटा के देख लीजिए 27 के बटा में 13 हो जाएगा। x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 27 तो अपनी जगह पर आएगा, यहाँ पर हमारा 13 है, इधर ये 3 गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे में हो जाएगा। अब ये 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 नवा 27। तो x का जो मान हम लोगों को मिल गया वो कितना मिल गया, 9 के बटा में 13 मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया। x का मान हम लोगों को कितना मिला, 9 के बटा में 13, और जो y का मान मिला है वो कितना मिला है, -5 के बटा में 13। ये हमारा क्या है, आंसर है। इस तरीके से जो हमारा इसका पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न आज इसका है और आज का दूसरा प्रश्न है, तो हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा समीकरण दिया है, यहाँ पर लिखा है कि x के बटा में 2 और फिर यहाँ पर प्लस 2y के बटा में 3 -1। तो पहले हम क्या करते हैं, इससे समीकरण को थोड़ा सा सरल करते हैं, मतलब बटा को खत्म करता हूं। बटा को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरे समीकरण में मैं यहाँ पर इसके लस से गुणा कर देंगे तो बटा हमारा खत्म हो जाएगा। इसका लस कितना हो रहा है, 2 और 3 का लस आपका हो जाएगा 6। तो पूरे समीकरण को 6 से जब गुणा करेंगे तो आपका पूरा यहाँ से बटा खत्म हो जाएगा। देखो जब इससे गुणा करेंगे तो ये इससे 6 कट के 3 आएगा, 3 का x में गुणा हो जाएगा तो 3x, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। जब इससे इसको काटेंगे तो 2 बचेगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 4y बराबर -6। ये हमारा बना समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद जो है दूसरे वाले समीकरण को यहाँ पर लिख रहा हूँ कि x -y के बटा में 3 बराबर 3। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी बटा खत्म कर लेते हैं। कैसे, इसका लस लेकर के बटा खत्म कर लेते हैं। लस कितना हमारा है, 3 है, 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x, और जब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा बटा खत्म हो जाएगा। 3 से ये 3 कट जाएगा, केवल y हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हम लोग को जो मिलेगा वो 9 हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हम लोग समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई एक स्टेप यदि अगर बराबर हो जाता है तो हमारा हल आ जाएगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि 3x यहाँ पर भी है, 3x यहाँ पर भी है, यानी इन दोनों को यदि अगर हम लोग आपस में घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हमारा कितना आएगा, 3x प्लस 4y बराबर -6, और यहाँ पर हमारा आएगा कि 3x -y बराबर 9। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस पहले से है, और ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये दोनों जब प्लस में हो गया तो कितना आ जाएगा हमारा 5y बराबर, यहाँ पर दोनों माइनस में है तो कितना आएगा, जोड़ने पर 15 हो जाएगा। तो y का जो मान हम लोग को यहाँ से मिल रहा है, y बराबर कितना आएगा, -15 के बटा में 5, गुणे में है y तो इधर आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 3 15, यानी जो y का मान मिलेगा वो कितना होगा, -3 आ गया। y का मान कितना आ गया, हमें -3 मिल गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दे, समीकरण नंबर 2 में रख दे या समीकरण नंबर 1 में रख दे, तो हम लोगों को x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यहां पर रख दे रहा हूं, देखिएगा क्या हो जाएगा कि 3x माइनस, फिर यहाँ पर माइनस में मान है तो माइनस में रख दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो गया 3x माइनस और माइनस का गुणा कर दिया तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, और ये बराबर हमारा कितना हो गया, 9।
3x बराबर ये हो जाएगा कि 9 माइनस 3। अब यहाँ पर जो 3x बराबर मिल जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x का मान जब यहाँ पर निकालेंगे तो 6 के बटा में 2, तो x का मान हम लोग को जो मिल गया वो कितना होगा 6 के बटा में ये 3 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया हम लोगों को 2 आ गया। यानी हम लोग देख रहे हैं कि जो आंसर मिला x का जो हम लोग को मान मिल गया वो 2 हो गया और जो y का मान मिल रहा है वो -3 हो रहा है। ये हमारा क्या कहला रहा है आंसर। इस तरीके से जो है हम लोग विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हमने जो क्वेश्चन को हल किया है ये क्वेश्चन विलोपन विधि के माध्यम से हल किए हुए हैं। आप देखिएगा अगर प्रतिस्थापन विधि से भी लगाएंगे आप जब, तो उसका भी आंसर सेम इसी प्रकार से आएगा। आंसर थोड़ा सा भी फर्क नहीं आ सकता। कोई भी विधि हो, विलोपन विधि हो चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, विधि के बदलने से आंसर नहीं बदल सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग जो है स्वयं से भी लगाने का प्रयास कीजिएगा।